हाय दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री देखिए मॉडल पेपर पढ़ेंगे, हिस्ट्री का मॉडल पेपर। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। ठीक है, और भी बेहतरीन क्वेश्चन जो वीवीआई होता है। ठीक है, कह रहा है कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया। ठीक है, किस टीले का उल्लेख किया था? तो हड़प्पा टीले का। कह रहा है चार्ल्स मैसन 1826, क्या चार्ल्स मैसन कहेगा 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? तो हड़प्पा टीले का। परंतु यदि कहेगा हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज, तो दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी। अब देखो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी। क्या चीज? राखलदास बनर्जी। यदि पूछ दिया कि लोथल का खोज किसने किया था? लोथल का, ठीक है, तो रंगनाथ राव। ठीक है, लोथल का खोज किसने किया? तो रंगनाथ राव। यदि पूछ दे कालीबंगा का, तो अमल घोष। ठीक है, अमलानंद घोष। ठीक है, घोष, अमलानंद घोष। ये चार को जान गए। इसी प्रकार से आगे हम लोग सभी चीज के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, प्राप्त अवतल चक्की, कौन चक्की? अवतल चक्की पर किस पुरातात्विद ने प्रकाश डाला था? अवतल चक्की पर किसने? तो ठीक है, अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला था। जॉन मार्शल के बारे में भी जानेंगे, कनिंघम के भी बारे में जानेंगे। ऐसे आगे है, इसलिए अभी नहीं बता रहे, आगे चलिए। कह रहा है कि दयाराम साहनी, ठीक है, ने कहाँ उत्खनन किया था? तो अभी हम लोग पढ़े हैं दयाराम साहनी जो है किसकी खोज किए थे? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब सुन लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुआ? तो 1921। अब है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ? तो 1922। ठीक है, अब पूछेगा लोथल का खोज कब हुआ? तो 1924। ये सब भी है, ये बाबू याद करते रहना। कहेगा कलिंग, ठीक है, कालीबंगा का खोज तो 1952। ये सभी खोज के बारे में हम लोग जान गए। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बाबू गोदीबाड़ा जो है लोथल को ही कहते हैं। ठीक है, गोदीबाड़ा जो है लोथल को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा के बारे में जान ही गए हैं। कह रहा है कि लोथल, ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। यदि पूछ देगा कि लोथल किस नदी पे है, ठीक है, तो भोगवा नदी पे। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद करते रहिएगा, भोगवा नदी पे। लोथल किस नदी पे है? भोगवा नदी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन सी स्थित है ना? कह रहे हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन सी स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो स्थित है। ये भी बता दिए मोहनजोदारो की खोज कब हुआ था? तो 1922 में। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। आगे पढ़ते हैं। कह रहे कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, यदि पूछेगा कि भारतीय पुरातात्विद, ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना 1861 में हुआ था। अगर अभी तो बता दिया कि भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का स्थापना कब हुआ था? तो 1861। कहेगा भारतीय पुरातत्व का स्थापना किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही किया था। आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में, ठीक है, रावी नदी के किनारे कौन सी स्थित था? हड़प्पा सभ्यता में रावी नदी के किनारे कौन था? तो हड़प्पा था। समझ में आया? हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में रावी नदी के किनारे कौन था? तो हड़प्पा था। ठीक है, यदि पूछेगा कि मोहनजोदड़ो, तो सिंधु नदी। समझ में आया? लोथल, भोगवा नदी,
इस प्रकार से क्वेश्चन आगे पूछते रहेगा। आगे पढ़ेंगे। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदारो। स्नानागार, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदारो। अगर कहेगा विशाल अन्नागार, ठीक है, विशाल अन्नागार, अन्नागार, ठीक है, कह रहे अन्नागार कहाँ है? तो पी मोहनजोदड़ो मारेंगे, ठीक है। यदि स्नानागार और अन्नागार दोनों में से कोई पूछा तो मोहनजोदड़ो ही मारेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में हुआ था। और इसका स्थापना कौन किया था? तो विलियम जोन्स, ठीक है। पूछता है बाबू, विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जॉन। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था। पूर्ण डेट डालेंगे तो 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी 1784 विलियम जॉन ने किया था। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि फूट डालकर विजय करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ऐसे तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने किया था, परंतु फूट डालो और राज करो की नीति अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने वाला श्रेय, ठीक है, किस राजा को जाता है? तो स्कंदगुप्त को जाता है। आगे पढ़ते हैं। कह रहे किस शिलालेख में से, ठीक है, अशोक द्वारा कलिंग विजय का प्राप्त मिलता है? तो 13वीं शिलालेख से कलिंग विजय, ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कौटिल्य द्वारा लिखी ग्रंथ, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। अब विष्णुगुप्त उसी का नाम है। तो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र लिखे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्न में से मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज जो लिखे थे इंडिका, ठीक है। अर्थशास्त्र अभी ऊपर पढ़े थे, कौन? क्या बोलते हैं? चाणक्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अभिज्ञान, ठीक है, शाकुंतलम के लेखक कौन है? ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। 17 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस, ठीक है, किस राजा से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त, ठीक है। अगर पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? तो हरिसेन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? तो हरिसेन, ठीक है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है। आगे पढ़ते हैं। करें अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? करें अर्थशास्त्र और इंडिका। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य। और इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज। ये दोनों जो है मौर्य काल से संबंधित है। किस काल से? तो मौर्य काल से। तो ये दोनों किस काल में लिखेंगे? तो मौर्य काल का ही बारे में लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कहेगा वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग। तो वेदांगों की संख्या तुम्हारा 6 है। और वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या तो 4, ठीक है। वेद का पूछेगा 4, वेदांग 6, उपनिषद 108। करे फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। अगर पूछेगा फैयान किस शताब्दी में आया था? तो 5वीं शताब्दी में आया था। किस शताब्दी? 5वीं शताब्दी में फैयान भारत आया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है राजदूत था। अब पूछेगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर। किसका? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के वाले होते हैं, ठीक है। पंच सिक्का किससे? तब बी सी दोनों होगा। क्यों? क्योंकि बी चांदी और तांबा, ठीक है। पंच चिन्ह वाले सिक्के जो होते हैं चांदी और तांबा दोनों के बने होते हैं।
कह रहा भीष्म को और क्या कहा जाता है, तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने ही महाभारत में 8 विवाहों का वर्णन किया था। ठीक है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहे द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो ठीक है, अर्जुन ने जीता था द्रौपदी को। कह रहे कौरवों की संख्या कितनी थी? तो कौरवों की संख्या 6 थी और पांडवों की संख्या कितनी थी? 5 थी। पांडव 5 को, कौरव 100 को थे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, अगर पूछेगा महाभारत में कितने पर्व हैं, महाभारत में कितने पर्व हैं, तो पर्व 18 हैं। ठीक है, अगर श्लोक पूछेगा, ठीक है, महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो 1 लाख, ठीक है, 217 श्लोक हैं, 1,217,000। आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक लोग बाबू प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से। नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म। कह सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सबसे पहले जानेंगे कि सूत पिटक जो है एक त्रिपिटक का शब्द है। ठीक है, त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, और विनय पिटक। विनय पिटक, ये तीनों पिटक मिलके एक, ठीक है, त्रिपिटक का निर्माण करते हैं। तीनों पिटक जो है त्रिपिटक का निर्माण करते हैं और ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध भगवान के 3 ग्रंथों का नाम है। कह रहे महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सबके बारे में जानते हैं। और महावीर जी के बचपन का नाम जो था, ठीक है, वर्धमान था। और महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम जो था राहुल था। समझ में आ गया? महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल। अब आप कमेंट में बताइएगा कि महावीर स्वामी की जो लड़की है उसका क्या नाम था। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के समय में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति, इसके बारे में हम लोग आप लोगों को अभी ट्रिक बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले अक और अक, ये 2 शब्द याद कीजिएगा, अक अक। अ से अजात शत्रु, क से कलाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। सबसे पहले जानेंगे, फिर से जानते हैं। ठीक है, अक, ठीक है, अक और अक के बारे में। तो कह रहे प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस सब के काल में हुआ था बौद्ध संगति। जब बौद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी 448 ईसा पूर्व। ठीक है, 448 ईसा पूर्व में बौद्ध भगवान की मृत्यु हुई। तब अजात शत्रु ने एक बौद्ध संगति रखी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व। ठीक है, और किसके काल में? अजात शत्रु के काल में। और दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा अशोक के काल में, चौथा कनिष्क के काल में। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला है, अक अक। ठीक है, अक अक। पहला अक से अजात शत्रु, दूसरा अक से कालाशोक, तीसरा अ से अशोक और तो क से कनिष्क। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ है, पहला बौद्ध संगति, तीसरा बौद्ध संगति और चौथा बौद्ध संगति, ये कौन कौन जगह पे हुआ था, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। आगे पढ़ते हैं। महावीर ने पाशर्व के सिद्धांत में, ठीक है, कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। सबसे पहले जानेंगे कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थक थे। कौन तीर्थक? 24वें तीर्थक। महावीर स्वामी जो हैं 24वें तीर्थक और पाशर्वनाथ जो हैं 23वें तीर्थक। ठीक है, और 22वां तीर्थक जो है अरिष्टमेनी है। ठीक है, अरिष्टमेनी, ठीक है।
और प्रथम शीर्षक अगर पूछ देगा कि बौद्ध धर्म के प्रथम शीर्षक, शीर्षक है ना, कौन थे? शीर्षक मतलब है क्या बोलते हैं उसको, पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ थे प्रथम तीर्थक, ठीक है, जो बौद्ध जैन थे को जैन धर्म के प्रथम तीर्थक, ठीक है, पार्श्वनाथ, सॉरी पार्श्वनाथ नहीं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक ऋषभदेव थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कह रहे बौद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष, ठीक है। बौद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो 36 का बी नंबर पाटलिपुत्र, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कह रहे पावापुरी का संबंध, तो पावापुरी का संबंध जो है जैन धर्म से है। क्यों? क्योंकि जो महावीर स्वामी हैं पावापुरी में मर गए थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कह रहे कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, तो वान भट्ट, ठीक है। कादम्बरी के लेखक वान भट्ट है। आगे पढ़ते हैं, कह रहे कि वासवनन, ठीक है, वासवनन किस आंदोलन से शुरू हुए थे? तो ठीक है, वीर शैव लिंगायत के आंदोलन से शुरू हुआ था। आगे पढ़ेंगे तो कह रहे आईने अकबरी कितने भागों में है? तो आईने अकबरी 5 भागों में है, ठीक है। आईने अकबरी कितने भागों में है? 5 भागों में। यदि पूछेगा आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। आगे पढ़ते हैं, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में। यदि ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा था कि आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5, लेकिन आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में? तो 4 भागों में। अब पूछेगा कि आईने अकबरी कौन सा भाग है? तो आईने अकबरी तीसरा भाग है, ठीक है। कह रहे टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो वित्त मंत्री था, ठीक है, टोडरमल वित्त मंत्री था। आगे पढ़ते हैं, आईने अकबरी में कितने शासन, ठीक है, शासन का वर्णन है किसका? तो आईने अकबरी जो है अकबर का लिखवाया हुआ है, तो अकबर के शासन का वर्णन है। कह रहे कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हुमायूं नामा के अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो A.S. बेवरिज, ठीक है, A.S. बेवरिज ने हुमायूं नामा का, ठीक है। और अकबरनामा का एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए कि अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये भी VVI क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर आंसर कमेंट में बनाएं। करें मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ठीक है, तो पहला नंबर कार्नवालिस था, ठीक है, सिजदा भी था और पाइबोस भी था। इसका मतलब तीनों होगा, आंसर डी, ठीक है। कह रहा है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू की थी? तो अकबर ने दीन इलाही 1881 में की थी। कभी कभी बाबू देगा 1582, तो 1582 और 1581 दोनों ही होगा, ठीक है। अब आप लोगों के मन में आएगा मारेंगे कौन? तो जो होगा वो मारेंगे। अब सुनिए, आप कहेंगे आप कि दोनों होगा तो 82 मारेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कह रहे गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो है अकबर की फूफा थी और लेखिका भी थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कह रहे मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर था? तो मुगल चित्रकला जहांगीर के। अगर पूछेगा कि स्थापत्य कला, ठीक है, मुगल काल में स्थापत्य कला
स्थापत्य कला जो है किसके काल में विकसित था? तो शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। अगर चित्रकला पूछे तो जहांगीर, स्थापत्य कला पूछे तो शाहजहां। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कर तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तो तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखा था। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल। बाबरनामा बाबर ने लिखा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा। ठीक है, कह रहा है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी? ठीक है, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो ये अलग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे के लिए धन्यवाद।